हो गया। हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जेईई एग्जाम जो आज 2 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, उसमें एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आया, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या था क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन था 1 प्लस साइन 2 पाई बाय एन प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 पाई बाय 9 माइनस दिया हुआ था यहाँ माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाय 9 टोटल पावर 3 दिया। अब कुछ बच्चा क्या करता है, सर इसको पावर 3 के पीछे पड़ जाता है, सोचता है सर 3 पावर कर देंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। नहीं उड़ेगा ये क्वेश्चन अगर पावर 3 करोगे तो। पावर 3 कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है। एक चीज हम लोग पढ़े हुए हैं कि ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। तो बस थोड़ा सा लफड़ा है, थोड़ा सा लफड़ा बच्चों क्या है, और यहाँ अगर प्लस रहता है तो प्लस होता है, माइनस रहता है तो माइनस होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बस लफड़ा क्या है कि यहाँ पे साइन आ गया है और आई के साथ कॉस आ गया है, और अगर इसको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकता है, नहीं तो एक काम मेरे पास और एक रामबाण है कि आयोटा कॉमन ले लो, और आयोटा अगर कॉमन लोगे तो ये cos 2 पाई बटा 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 बटा आयोटा हो जाएगा। दो बहुत तरीका से इसको हम क्लियर कर देते हैं, जिसको जैसे समझ में आएगा, एंगल में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करो, प्लस आयोटा कॉमन मत लो, माइनस आयोटा कॉमन लो, ये cos 2 पाई बाय 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1 बटा आयोटा हो जाएगा, और साइन 2 पाई बटा 9। और अगर किसी बच्चे को ढंग से पता होगा, 1 बटा आयोटा जो है 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा हो जाता है। 1 बाय आयोटा क्या हो जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय 9 और माइनस साइन 2 पाई बटा 9 और टोटल पावर 3। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये cos 2 पाई बटा 9 और 1 बटा माइनस आयोटा, 1 बाय आयोटा जो है माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो ये 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर। अब अगर तुम इसको z मानते हो, अगर तुम इसको क्या मानते हो, अगर तुम इसको z मानते हो, ये पॉजिटिव वाले को, तो ये तुम्हारा z बार हो जाएगा। अगर तुम ये नीचे वाले प्लस को अगर तुम z मानते हो तो ऊपर वाला z बार हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ से हम लोग को दिमाग क्या लगाना है कि z जो तुम माने हो, z माने हो किसको, cos 2 पाई बटे 9 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटे 9। अगर तुम ध्यान से देखोगे दोनों एंगल थीटा है, तो मोड जब निकालोगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि मोड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। और मोड जेड अगर 1 होता है तो जेड जेड बार 1 होता है। अगर मोड जेड का वैल्यू 1 होता है तो मोड जेड स्क्वायर भी 1 होगा, और जेड जेड बार का वैल्यू 1 होगा। तो क्या करते हैं, ऊपर में ऊपर या नीचे कहीं भी जेड जेड बार रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड जेड बार प्लस आयोटा जेड बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जेड, और टोटल पावर तुम्हारा 3 है। और ऊपर में अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ से जेड बार कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कितना, जेड प्लस आयोटा। अब बोलोगे सर यहाँ तो लफड़ा हो रहा है, यहाँ से माइनस आयोटा बाहर खींच लो ना, क्या टेंशन है, माइनस आयोटा बाहर खींच लो। माइनस आयोटा बाहर खींचोगे, ये माइनस जेड और प्लस जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1 बटा आयोटा, और टोटल पावर 3 है। और 1 बटा आयोटा बेटा क्या हो जाएगा, जेड बार माइनस आयोटा, और 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा, टोटल पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, और जेड बार पे पावर 3 और माइनस आयोटा पे पावर 3 जो है तुम्हारा माइनस आयोटा। देखो बच्चों, बहुत तरीके से इसको बता देगा, 2-3 तरीके से। एक ये तरीका कि सर cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा चाहिए, तो हम लोग क्या किए, वहाँ से कॉमन ले लिए, और जब वहाँ से बेटा कॉमन ले लिए तो यहाँ से cos ये इसको बना दिए e की पावर, अगर ये वाला ये 1 बटा आयोटा माइनस आयोटा हो रहा है, 1 बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा प्लस, अगर इसको तुम z मानोगे तो ये z बार हो जाएगा। और यहाँ से फिर लफड़ा हो गया कि वो अगर मोड जेड 1 होता है, इसका मोड जेड 1 निकालोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, और जेड जेड बार इज इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ से जेड बार कॉमन लोगे, जेड प्लस आयोटा, ये भी वही चीज अगर तुम माइनस आयोटा कॉमन ले लोगे, और माइनस आयोटा क्यूब जो होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है। सब बच्चों को क्लियर पता होगा कि माइनस आयोटा जो होता है माइनस आई के बराबर होता है, और लेकिन आगे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। अब माइनस अगर ऑलरेडी लगा हुआ, देखो बेटा क्या करते हैं इसको, और जेड बार, अच्छा अगर जेड तो हम लोग प्लस वाले को माने थे, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा, लेकिन थीटा का काम क्या कर रहा है, 2 की पावर आयोटा, और ये माइनस और ये माइनस आयोटा, और टोटल पावर तो 3 ऊपर देना है, नीचे तो दे चुका है, जेड बार पे पावर 3 देना है, लेकिन यहाँ माइनस लगाना है। क्यों माइनस लगाना है, क्योंकि तुम प्लस वाले को ई की पावर आयोटा थीटा को अगर तुम जेड माने हो, तो यहाँ तो जेड बार है, तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होगा, और 3 डायरेक्ट पावर चढ़ जाएगा, तो माइनस ई की पावर आयोटा, और माइनस, और यहाँ 2 से अगर करोगे कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3, और ये माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा। फिर से 1 बाय आयोटा को माइनस आयोटा लिख दो, तो ये ड्रामा चलते रहेगा, और इसको लिख दो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा।
cos पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 का वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 3 और पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब निगेटिव आएगा -1/2 और ये sin 2 पाई बाय 3 मतलब ये हो जाएगा आयोटा √3/2 और ये i से जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस आई हो जाएगा तुमको 1/2i और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर का वैल्यू बेटा अगर तुमको ध्यान हो तो 1/2 आएगा -√3/2 ये आंसर आएगा। अगर कहीं पे कुछ है गड़बड़ी देख लो, cos तो निगेटिव ही आएगा -1/2 ये निगेटिव पहले से लगा हुआ था, ये माइनस घुसेगा तो माइनस माइनस प्लस आएगा बटा 2 और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू। तो ये थोड़ा जो है मतलब ये भी तरीका सही है, कोई हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा लोचा होगा। अगला तरीका हम क्या करते हैं कि अगर थीटा के जगह अगर वो जो थीटा तुमको दिया हुआ था 2π/9 अगर उसको डिग्री में चेंज कर लिया जाए तो और आसान हो जाएगा। तुमको अल्टरनेट मेथड जो दे रहे हैं 1 + sin, ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिख रहे हैं, प्लस आयोटा cos 2π/9 डिवाइडेड बाय 1 + sin 2π/9 माइनस आयोटा cos 2π/9 टोटल पावर 3 दिया हुआ है बच्चों। यहाँ से जब तुम करोगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू π/9 जब तुम सॉल्व करोगे 2/9 पाई का वैल्यू ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 है, 180 को 9 से डिवाइड करोगे 20 20 दूना 40, तो ये आपका हो जाएगा sin 40 डिग्री, ये हो जाएगा i cos 40 डिग्री और ये हो जाएगा आपका sin 40 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा cos sin। अब तुमको ये लफड़ा था ना कि हम बोले थे कि e की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा, तो मतलब बेटा तुमको यही करना था कि मतलब ये आयोटा प्लस माइनस के साथ साइन आना चाहिए था, लेकिन आगे अब cos, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको लिख देते हैं cos 50 डिग्री क्योंकि 90 माइनस ही है और इसको लिख देते हैं i sin 50 डिग्री 90 माइनस थीटा और पावर तो आपका 3 था तो 3 ही चलेगा और यहाँ पे लिख देते हैं sin 40 को लिख देते हैं cos 50 और यहाँ पे लिख देते हैं i sin 50 लिख देते हैं। ठीक, अब फिर से मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि अगर इसको तुम z मानो, अभी भी हम वही काम करेंगे तो ये z बार हो जाएगा, तो ध्यान से देख लो बेटा z तुम किसको माने हो cos 50 और प्लस आयोटा साइन और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये जो है तुम्हारा पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है e की पावर 50 डिग्री, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ज्यादा काम आएगा। और ऊपर वाले को और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो मोड z भी 1 और मोड z 1 तो z बार भी 1 होगा। ये जब भी हम जेई का क्लास लेते हैं, टारगेट बेच हो या 11 12 का जेई बेस्ड क्लास लेते हैं, उसमें ये बच्चा जरूर बताते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड z का 1 हो तो z बार इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से बेटा यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1 इसको z यहाँ तो z ही लिखते हैं और नीचे वाले को लिखते हैं z बार। फिर से वही करते हैं, 1 के जगह हम लोग लिख देते हैं z बार प्लस z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z बार। ऊपर से जैसे z कॉमन लोगे, ऊपर से जैसे z कॉमन लोगे ये क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। जैसे z कॉमन लिए 1 प्लस z बार ऊपर कट जाएगा नीचे भी, और ये एज इट इज क्वेश्चन कितना बार जेईई एग्जाम में पूछा हुआ है और हम क्लास में भी करवाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि ये आपका हो गया 1 प्लस z बार बोलो या z बार प्लस 1 बोलो, बात बराबर है, तो ये तो कट ही जाएगा। तो z पे पावर 3 हो गया और z तुम किसको माना था cos 50 प्लस sin 50, लेकिन हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो पावर जल्दी सॉल्व हो जाएगा और पावर कितना था 3, तो ये e की पावर i 150 बन जाएगा और इसका फॉर्मूला लिख देंगे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और यहाँ से बच्चों cos 150 का वैल्यू कितना हो जाता है, cos 150 मतलब हो गया आपका कितना 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब इसका वैल्यू होता है √3/2, लेकिन 150 सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए माइनस होगा और बच्चों ये हो जाएगा आयोटा 1/2। यही आंसर पिछले में भी आया था। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, तो सब क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन, तो जो बच्चे एग्जाम दे दिए हैं ठीक है, जो बच्चे अगला क्वेश्चंस में अगला बनाना चाह रहे हैं तो अगला में आप दिमाग लगाइएगा, अगला में आप बढ़िया से अगला जो भी अगला कल 3 सितंबर 4 सितंबर 5 6 4 एग्जाम जो बच्चे दे दिए ठीक है, जो बच्चे नहीं दिए देने वाले हैं बहुत अच्छे से चिल होकर जाइए। देखिए मदर फादर सबका रेंग क्लास में करवाते वही क्वेश्चन किया हुआ, सबसे पहला लेक्चर वही डिस्कशन किए, तो ठीक है बच्चों, तो ये आप बढ़िया डिस्कशन कर लीजिए और बाकी बात जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन हमको देते रहिएगा। कल का लेक्चर में या अभी सेकंड शिफ्ट का जो भी है उसको भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्या क्वेश्चन आए मेमोरी वेस्ट हमको बताइए, उसको सोल्यूशन देंगे और जिसका जो कटा पाता है हमको जरूर इन्फॉर्म कीजिए कौन कितना मार्क्स गेन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।